क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें एक रॉक ब्रेक हुई है और 3 पार्ट हुए हैं उसके। और ये सारी कहानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब कहीं आप W जो होता है mg के बराबर वो सब कंसीडर ना करें, नॉर्मल फोर्स के थ्रू वो सब बैलेंस है, उसको इग्नोर करना है। नाउ इसके बाद कह रहे हैं 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल। तो अब इतनी बात के लिए डायग्राम बना लेते हैं, बट थोड़ा सा आप यहाँ पर मास वगैरह देख लो। पहले पार्ट का तो गिवन है 1 kg है, दूसरे पार्ट का गिवन है 2 kg है और तीसरे पार्ट का गिवन नहीं है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बड़ी सी रॉक बनाई जिसका मास हमें नहीं पता है, मैंने मान लिया कैपिटल M। ठीक, और फिर इसके बाद में हमें इसको ब्रेक करना है और इसके 3 सेगमेंट प्रिपेयर करने हैं। ये पहला सेगमेंट है जिसका मास यहाँ पर गिवन है 1 kg, और एक सेगमेंट कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर इसका भी मास गिवन है, ये है 2 kg। इसके बाद तीसरा सेगमेंट, इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, इसका मास तो हमें निकालना है। ठीक है, तो गिवन और क्या क्या है कि जो आपके ये 2 पार्ट हैं 1 kg एंड 2 kg के, इनका मोशन हो रहा है कैसा, 12 मीटर और 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर राइट एंगल। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा कि आप 1 kg को ले जाओ सपोज वाई डायरेक्शन में, तो 2 kg को ले जाना होगा एक्स डायरेक्शन में। अब आप देख लो दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे हैं एक दूसरे से, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं स्पीड की क्वेश्चन में गिवन है। 1 kg की बात करें तो 12 है, यहाँ पे आपने 12 लिख लेना है, और 2 kg की बात करें तो ये 8 है, यहाँ पे 8 लिख लेना है। नाउ थिंक अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो 2 kg का जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी 2 इंटू 8, सो इट विल बी 16। नाउ इसे आप यूनिट वाइज लिखेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड आएगा। और 1 kg का मोमेंटम देखो कितना होगा, ये इसका मास है और ये इसका वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो ये आएगा 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो ये तो शुरुआत से कहीं जा रहा नहीं है, तो इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने मोमेंटम की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड नहीं लिखी है, मैंने न्यूटन में लिख दी है। क्यों लिख दी है, ताकि आपको फील आए कि यहाँ जो मोमेंटम है ना, ये फोर्स से आप कंपेयर कर सकते हो। क्या मतलब कि शुरुआत में यहाँ पे फोर्स 0 है तो 0 मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम फोर्स से ही तो बनता है, फोर्स मोमेंटम से ही तो बनता है, तो मोमेंटम 0 है तो फोर्स आप 0 मान सकते हो। और यहाँ पे फोर्स कितना मानोगे, 16 न्यूटन के बराबर, और यहाँ पे कितना मानोगे, 12 न्यूटन के बराबर, और मोमेंटम या यू कैन से फोर्स यहाँ पे कंजर्व होगा। तो 0 न्यूटन के बराबर का फोर्स लग रहा है इधर, तो इधर की साइड भी तो 0 का ही होना चाहिए ना, तो वो कैसे होगा। आप इस पे भी कुछ मानोगे कि फोर्स होगा या मोमेंटम होगा, उसको और इसको तीनों को जब मिला देंगे देन व्हाट यू विल गेट, 0। 0 विल बी बिफोर एक्सप्लोजन एंड 0 विल बी आफ्टर एक्सप्लोजन। तो आफ्टर एक्सप्लोजन 0 कैसे होगा, आप सबसे पहले ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है इसे कंबाइन करें। ये 12 न्यूटन सेकंड है, ये 16 न्यूटन सेकंड है, तो इसका नेट आएगा कितना और किधर। इसके लिए आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी की तरफ आपका नेट आएगा। दिस इज़ व्हाट नेट वैल्यू ऑफ 12 एंड 16। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका अंडर रूट में 12 स्क्वायर एंड देन 16 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखो 4 जो है ना यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में फैक्टर है, कॉमन निकाल लीजिए। तो 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो 4 ही तो आएगा, अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में बचेगा क्या, 4 3 जा 12, तो 3 स्क्वायर एंड 4 4 जा तो 4 स्क्वायर, और ये जो है ना हमें याद रहता है बचपन से ही कि 5 के बराबर होगा, तो 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20। तो 20 न्यूटन का नेट यू कैन से फोर्स या मोमेंटम है, किसका और किसका मिलाया अभी हमने, 1 kg का और 2 kg का। और अगर हम इस m kg को भी इंक्लूड कर लें तो फिर नेट मोमेंटम कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेट मोमेंटम पहले 0 ही था, तो 0 हो जाना चाहिए। वो कैसे संभव है, वो ऐसे पॉसिबल है कि जो ये आपका m है इसका भी जो फोर्स या मोमेंटम हो वो इसी 20 के बराबर हो लेकिन अपोजिट हो। मतलब डेफिनेटली m
ये जो है विल हैव फोर्स या मोमेंटम मैग्नीट्यूड 20 एंड डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ। सो यहाँ पर मोमेंटम तो हमें पता चल गया है इस m वाले का, और वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। कितना है वेलोसिटी? 4 है। 4 है या 12 है? आई थिंक 4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले m को आप p बराबर mv से सॉल्व करो। तो p तो दिख रहा है 20 के बराबर है, और m ये पूछा है, और v ये दिया है। तो m यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 देन डिवाइड बाई 4, ये आपका आएगा 4 पंचे 20, 5 kg।